नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश की जनजातियां। इनको जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में जो आपको मुख्य जनजातियां जो देखने को मिलती हैं, जो आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो देखने को मिलती है, वो है आपकी स्वांगलास, गद्दीस, खांपा, पंगवाल, किन्नर, लाहौल, लाहौलास, गुज्जर्स, जाट्स। अगर बात करें स्वांगलास की, तो ये आपको जो लाहौल स्पीति का स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पत्तन वैली वाला जो इलाका है, वहां पे आपको जो है ये स्वांगला ट्राइब देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें गद्दीस की, तो जो आपका भरमौर है चंबा का, वहां पे जो है वो आपको ये गद्दीस देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा जो कांगड़ा के साथ भी जो लगता इलाका है, वहां पर भी आपको जो है ये गद्दीस देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें खांपास की, तो ये जो खांपा है ये आपको लाहौल स्पीति, थोड़ा सा किन्नौर वाला जो एरिया है, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, यहाँ पे जो है वो आपको खांपा देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें पंगवाल की, तो जो चंबा का जो पांगी वाला इलाका है स्पेसिफिकली, तो पांगी वाले इलाके में जो है वो आपको ये पंगवाल देखने को मिलते हैं। वहीं किन्नौर में जो है वो आपको कौन सी ट्राइब देखने को मिलती है? किन्नौर ट्राइब जो है, किन्नर ट्राइब जो है वो आपको किन्नौर में देखने को मिलती है। वहीं लाहौल एंड स्पीति में जो आपको ट्राइब देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है लाहौलास। वहीं अगर बात करें गुज्जर्स की, तो ये गुज्जर्स जो है ये आपको जो है वो मंडी, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये एक तरह की घुमंतू जो है वो ट्राइब है, तो इसलिए ये आपको वेरियस जगह जो है वो ये आपको गुज्जर्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें जाट्स की, तो जाट्स जो है वो आपको चंबा के पांगी में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं ट्राइब्स को जो है वो हम बारी बारी से जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आज जो है वो हम स्पेसिफिकली जो हमारी स्वांगला और गद्दी ट्राइब है, इसके बारे में जो है वो हम आज अच्छे से जो है वो हम बात करेंगे। वहीं अगर बात करें कुछ आंकड़ों की, तो 2011 का जो सेंसस है उसकी अगर हम बात माने, तो उसके हिसाब से आपका 5.71% जो है वो आपका जो टोटल पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की, उसका जो है वो 5.71% जो है वो हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन है। वहीं अगर हम बात करें कि हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो परसेंटेज वाइज आपको कहां पर मिलेगी, मतलब प्रतिशत में जो है वो आपको सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलेगा, तो वो आपको लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपको सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें सबसे कम जो है वो आपको हमीरपुर में जो है वो आपको सबसे कम जो है वो इनकी प्रतिशत में जो है वो सबसे कम जनसंख्या जो है वो आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें, तो अगर टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जहां मैंने कहा कि 5.71% जो है वो हिमाचल प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन का 5.71% है, तो अगर मैं बात करूं तो तकरीबन आपको 3,92,126 जो है वो आपको इनकी पॉपुलेशन है, अगर हम 2011 के आंकड़ों को ले। तो चलिए सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली ट्राइब है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली ट्राइब है वो है हमारी स्वांगला ट्राइब। तो स्वांगला ट्राइब के बारे में जो है वो हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आपको स्वांगला ट्राइब देखने को मिलती है, ये आपको लाहौल स्पीति का जो पत्तन वैली है, वहां पे स्पेसिफिकली आपका जो चंद्राभागा वाला इलाका है, पत्तन वैली और जो चंद्राभागा वाला इलाका है, मतलब आप कह सकते हो पट्टन वैली और चंद्रभागा वैली लाहौल स्पीति की, वहां पर जो है वो बेसिकली आपको ये स्वांगला ट्राइब जो है वो देखने को मिलती है। और ये दोनों में आपको ब्राह्मण्स और राजपूत दोनों में जो है ये आपको ट्राइब देखने को मिलती है। अगर बात करें इनकी लैंग्वेजेस की, किस प्रकार की भाषा जो है ये लोग कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो डायरेक्टली जो है वो यहां से जो है वो प्रश्न आ जाता है कि बताइए ये किस ट्राइब की जो है, किस जनजाति की जो है ये आपको भाषा देखने को मिलती है। तो वहीं अगर हम बात करें स्वांगला ट्राइब की, तो इनकी जो आपको भाषा देखने को मिलती है, इनकी भाषा है आपकी मनछेद जो है वो मीन्स को कहते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हो जो आपकी तिब्बतियन भाषा है और जो हिंदी है उसका एक तरह से ये मिक्सचर है। ये जो आपकी भाषा बोली जाती है, ये मनछद और ये चेनाली, ये किस तरह की भाषा है आपकी तिब्बतियन और हिंदी का जो है वो एक थोड़ा सा ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे आपको जो यहाँ के बौद्ध लोग हैं, बौद्धों द्वारा जो स्पेसिफिकली यहाँ पे भाषा बोली जाती है उसको ये लोग भोटी कहते हैं। भोटी भाषा जो है ये जो स्वांगला लोग हैं ये कहते हैं। ठीक है जी। तो वहीं अगर हम बात करें तिनान जो भाषा है वो आपकी जो सिसुल वाला जो एरिया है वहां पे स्पेसिफिकली आपकी कौन सी भाषा कही जाती है? तिनान भाषा जो है वो आपकी कही जाती है।
वहीं आपने देखा होगा जितने भी ये ट्राइबल एरियाज रहते मतलब ट्राइबल एरिया जो है आपके वहां के जो लोग हैं, इनकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिकली जो है वो कुजीन रहती है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिकली इन लोगों की डिशेस रहती है, कोई लोकल ड्रिंक्स रहती हैं। तो उसी तरह से ये लोग जो है वो अपनी लोकल ड्रिंक जो ये लोग कंज्यूम करते हैं उसको ये लोग छांग कहते हैं। छांग मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरह से स्थानीय शराब है ये जो छांग है, जो आपकी ये सोंगलास जो है ये इसको जो है वो कंज्यूम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके यहाँ जो मैरिजेस होती हैं, जो शादियां इनके यहाँ होती है, उसकी हम बात करते हैं कि किस तरह की फॉर्म्स है, किस किस तरह की जो है इनके यहाँ शादियां होती है, किस किस तरह के रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है। तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इनके यहाँ मैरिजेस है वो आपका रुस्ताते ब्याह, जिस तरह से आपकी लव मैरिज जो होती है उसको ये लोग रुस्ताते ब्याह कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें कुआं ब्याह, तो ये जो कुआं ब्याह है एक तरह से आप कुआं ब्याह कह सकते हैं, हरण विवाह आप इसको कह सकते हैं। ये जो कुआं विवाह है मतलब मैरिज बाय कैप्चर यहाँ लिखा है। अगर आप इसकी स्टोरीज आप लोग पढ़ोगे, लोकल लोगों से बात करोगे, अब तो हालांकि इतना इस तरह से ये नहीं है कि ये कैप्चर करते हैं, लेकिन एक तरह से आप इसको रनिंग मैरिज भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, ये जो कुआं ब्याह है। वहीं अगर हम बात करें तीसरी जो फॉर्म है शादी की वो है आपकी मजमी ब्याह। मजमी ब्याह जो है ये एक तरह की शादी है जब मान लीजिए लड़का जो है इन केस वो एक्सपेंसेस जो है वो नहीं उठा सकता है, शादी का खर्चा जो है वो नहीं उठा सकता है, तो वो इस केस में क्या करता है, वो जो सिस्टर है अपनी सिस्टर को जो है वो लड़की के यहाँ भेज देता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, या आप कह सकते हो कि एक तरह से ये एग्रीमेंट जो है वो ये करते हैं और ये शादी जो है वो आपकी मजमी ब्याह होता है। वहीं जो इनके यहाँ दहेज दिया जाता है, जो डाउरी दिया जाता है, उसको ये लोग छेती कहते हैं, जो हम सोंगला ट्राइब की हम बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो इनके यहाँ जो डाइवोर्स होता है उसको ये लोग जो है वो तजुक्त त्वाची कहते हैं। क्या कहते हैं? तसुत त्वाची कहते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, जब आप ट्राइब्स में जो है वो आप देखोगे डाइवोर्स की जो है फॉर्म देखोगे, तो वहां पे बेसिकली कुछ ना कुछ सिंबल, एक सिंबल जो है वो कंसीडर किया जाता है, जो आपका एक सिंबल होता है कि हाँ जी ये जो आपका मैट्रिमोनियल बॉन्ड है, जो ये शादी है वो अब क्या है, अब टूट चुकी है। तो इसी तरह से ये लोग भी एक थ्रेड लेते हैं और उसको जो है वो बीच से तोड़ देते हैं, जो कि क्या है, एक सिंबल है कि हाँ जी शादी जो है, ये जो आपका शादी का जो बंधन है वो क्या है, अब समाप्त हो गया है। अगर हम बात करें कुछ इनके यहाँ जो है वो चाइल्ड से रिलेटेड भी कस्टम्स है, जैसे कि अगर हम बात करें तो इनके यहाँ अन्नप्राशना, ये जो यहाँ पे इनके यहाँ अन्नप्राशन होता है, या ये लोग इसको जो है वो छठी भी कहते हैं, इसको ये लोग छठी भी कहते हैं। ये जो इनके यहाँ ये कस्टम है, इसमें ये लोग क्या करते हैं, जब बच्चा जो है वो आपका 6 महीने का हो जाता है, जब 6 महीने का जो है वो आपका बच्चा हो जाता है, तो उसको जब पहली बार जो भोजन जो है वो उसको खिलाया जाता है, तो उसी को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसी को ये लोग अन्नप्राशना कहते हैं। वहीं जब बच्चा जो है वो आपका 1 साल का जो है वो बच्चा हो जाता है, तो उस वहां जो है एक कस्टम जो है, एक सेरेमनी जो है वो परफॉर्म की जाती है, जिसको ये लोग क्या कहते हैं, करमोग कहते हैं। वहीं नंछद, ये जो नंछद है, ये जब आप कहोगे कि जब लड़की जो है वो आपकी किशोर अवस्था में आ जाती है, तब जो है ये लोग उसको जो है ये लोग क्या कहते हैं, नंछद कहते हैं। ये जो है वो आपके चाइल्ड रिलेटेड कुछ कस्टम्स है। वहीं अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपके ट्राइब्स है, ये जो आपकी ट्राइब है, स्पेसिफिकली जो सोंगला ट्राइब की हम बात कर रहे हैं, तो इनके यहाँ जो है वो जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो किस तरह से जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो संपत्ति है, मान लीजिए फादर के, जब इनके यहाँ जो फादर जो है उसके बाद जो अगली पीढ़ी को जो है वो आपकी प्रॉपर्टी जाएगी, तो किस तरह से जो है वो आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके लिए जो है ये एक शब्द है पंगवांड। क्या कहते हैं ये लोग इसको ये लोग पंगवांड कहते हैं। पंगवांड में बेसिकली होता क्या है, इसमें जो है वो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो आगे बेटों में जो है वो आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जिसको ये लोग जो है क्या कहते हैं, पंगवांड जो है ये लोग कहते हैं। और जो इनकी एक कम्युनिटी काउंसिल जो है एक बनती है, आप कह सकते हैं एक जिस तरह से सब लोग एक कम्युनिटी काउंसिल बनाते हैं वो बनाई जाती है, जिसको जो हेड करते हैं उसको ये लोग क्या कहते हैं, सेना कहते हैं, जो इनके कम्युनिटी काउंसिल के हेड होते हैं। कुछ फेमस टेम्पल्स भी है आपके, हमने लाहौल स्पीति में आप लोगों ने देखा होगा, आपने मेरे अगर टेम्पल आर्किटेक्चर वाले वीडियो में देखा होगा, तो इनके जो है वो कुछ फेमस टेम्पल्स है, जैसे कि त्रिलोकीनाथ टेम्पल है, मृकुला जो आपको उदयपुर, मृकुला देवी का जो मृकुला जो टेम्पल है वो आपको उदयपुर में देखने को मिलता है।
इनके कुछ फेस्टिवल्स जो फेमस है, तो जो त्रिलोकीनाथ टेम्पल है वहां पे जो है इनके फेयर मनाया जाता है अगस्त से सितंबर के बीच, जिसको ये लोग त्रिलोकीनाथ फेयर जो है वो कहते हैं। तो ये था हमारा सोंगला ट्राइब। अगली जो हमारी ट्राइब है उसमें हम आज डिस्कस करेंगे गद्दी ट्राइब के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस ट्राइब से जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले गद्दी ट्राइब की अगर हम बात करें तो ये आपको बेसिकली देखने को कहां पे मिलती है, तो जो आपका भरमौर वाला जो क्षेत्र है, जो चंबा का भरमौर वाला जो क्षेत्र है, वहां पे आपको बेसिकली ये देखने को मिलते हैं। वहीं साथ में जो कांगड़ा का जो नूरपुर वाला हिस्सा है आपका, वहां पे भी जो है वो आपको थोड़ी सी ये गद्दी ट्राइब जो है वो आपको देखने को मिलती है। और ये जो आपकी गद्दी ट्राइब है इसमें आपको ब्राह्मण्स भी देखने को मिलेंगे, राजपूत भी आपको देखने को मिलेंगे, खत्रीज, ठाकुर और राठीस, ये लोग जो इस तरह के जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कहा जाता है कि जो आपके गद्दी जो राजपूत थे वो आपके स्पेसिफिकली कहां से आए थे, लाहौर से आए थे। और जो गद्दी ब्राह्मण्स है वो आपके जो है वो दिल्ली से आए थे अजय वर्मन के टाइम। ये आपको जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी बार जो है ये आपको पूछा जाता है। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है उसमें काफी बार जो है वो इस तरह की चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो गद्दी राजपूत है ये बेसिकली कहां से आए, ये आपके लाहौर से आए। और ये जो गद्दी ब्राह्मण्स है ये आपके कहां से आए, आपके जो है वो दिल्ली से आए। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो गद्दीज जो है वो मेनली आपको खत्रीज जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि जब आपके मुस्लिम इन्वेडर्स जो है इन्होंने जब जो है वो अटैक किया था तो उस टाइम ये लोग जो है वो आपके प्लेन एरियाज से जो है वो आपके पहाड़ी इलाकों में जो है वो आए थे आपके। आगे अगर हम बात करें तो दो तीन और जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो आपको स्टोरीज जो है वो बुक्स में देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो इस तरह से भी माना जाता है कि कहीं पे ये भी लिखा गया है कि ये जो है वो आपके राजपूतों के वंशज थे। वहीं साथ में ये भी लिखा जाता है कि जो ये राजपूत लोग जो थे, जब आपके ये जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे इन्होंने जब आपका अटैक किया, मुगल इन्वेडर्स जो थे जब इन्होंने जो है वो आपका अटैक किया, तो ये जो राजपूत थे ये आपका जब ये पहाड़ी इलाकों में आए तो यहाँ से ये वापस जो है वो अपने अटैक करने चले गए। तो उस समय जो उनकी जो वाइफ्स थी, जो आपकी उनकी जो पत्नियां थी, वो यहाँ पे उनके नौकरों के साथ रह गई। तो ये जो बाद में ये जो नौकर है इनके साथ ही जो है वो आपके क्या है, उन रानियों ने जो है, जो उनकी बीवियां थी उन्होंने शादी कर ली, उनसे जो आगे उनकी जो संतान हुई उन्हीं को जो है वो ये गद्दी कहते हैं। इस तरह की चीजें जो है वो आपको बेसिकली किताबों में देखने को मिलती है, ये स्टोरीज देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इनकी ऑक्यूपेशंस की तो बेसिकली आपको ये सेमी नोमैडिक देखने को मिलेंगे। सेमी नोमैडिक अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये भेड़ बकरियां जो है ये लोग जो है वो पालते हैं, जो इनका मुख्य व्यवसाय है भेड़ बकरियों को पालना। तो ये लोग क्या करते हैं, जब सर्दी वाला समय जो आपका होता है तो सर्दी वाले समय में ये लोग क्या करते हैं, ये प्लेन एरिया मतलब पहाड़ियों से निचले इलाकों में जो है ये लोग आ जाते हैं, जहां पे ये अपने साथ में ये जो भी इनका पशु होते हैं, जैसे स्पेसिफिकली भेड़ बकरियां ये लोग पालते हैं तो उनको लेके आ जाते हैं। वहीं पर जब गर्मियां आ जाती है तो ये क्या करते हैं, गर्मियों में ये लोग क्या करते हैं, गर्मियों में ये लोग जो है वो आपके दोबारा से जो है वो अपने इलाके में वापस जो है वो ये चले जाते हैं। तो ये क्या है, आपके सेमी नोमैडिक है, सेमी पेस्टोरल है और सेमी एग्रीकल्चर है। सेमी एग्रीकल्चरल है मतलब ये लोग क्या करते हैं, आपके आधे समय में खेतीबाड़ी करते हैं और आधे समय में जो है ये अपने सर्दियों के समय जो है ये अपनी बकरियों को लेके जो है वो गर्म इलाकों में चले जाते हैं। वही अगर हम बात करें तो किस तरह की भाषाएं जो है ये लोग कहते हैं, तो बेसिकली ये लोग जो है वो आपके जो पहाड़ी लैंग्वेजेस है, जो आपकी संस्कृत आर्यन फैमिली की है, नदरन ग्रुप की, उस तरह की लैंग्वेजेस जो है वो ये लोग यूज करते हैं। वहीं पे जो शब्द, जो स्पेसिफिकली जो शब्द है आपका गदर शब्द है, जो गद्दी शब्द है, वो कहा जाता है कि जो आपका संस्कृत में शिप, जो आपकी भेड़े हैं, उससे जो है ये निकल के आपका गद्दी शब्द, गदर शब्द जो है वो आया है। वहीं पे अगर आप लोग देखोगे तो ये लोग जो है वो पहाड़ी भरमौर की पहाड़ियों में रहते हैं, तो वहां पे आप लोग ये जो है शिव भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो इस तरह से भी स्टोरीज में कहा जाता है कि शिव भगवान की जो है वो जगह जो है वो गद्दी है एक तरह से शिव भगवान की, तो इसीलिए इन लोगों को गद्दी भी जो है वो कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को शिव भगवान का जो है वो ये लोग वंशज अपने आप को मानते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या कहते हैं, चिल्ड्रन ऑफ लॉर्ड शिवा जो है वो अपने आप को मानते हैं।
वहीं पे जो इनके देवता है आपके केलोंग, केलोंग जो है ये अपने देवता जो है इनके कौन से है, केलोंग है। वहीं पे गुग्गा जो इनके देवता है, ये गुग्गा देवता जो है ये स्पेसिफिकली ये लोग मानते हैं कि ये जो है पशुओं के रक्षक है। मतलब जिस तरह से आपके जो स्नेक्स है, आप कह सकते हो किंग ऑफ स्नेक्स भी इनको कहा जाता है, ये जो आपके गुग्गा है। और इनके जो है वो देवता कौन से है, केलांग जो है वो केलांग देवता को जो है ये लोग आपके मानते हैं। वहीं अगर आगे अगर हम बात करें तो इनकी मैरिज जो फॉर्म्स है, शादियों की जो फॉर्म्स है, जिस तरह से हमने सोंगला की फॉर्म देखी थी, तो इनमें आपको कौन कौन सी फॉर्म जो है वो बेसिकली देखने को मिलती है। तो इसमें आपको दानपुन देखने को मिलती है, जो बेसिकली एक क्या है आपकी जो कॉमन टाइप जो आपकी शादी होती है उसको ये लोग दानपुन कहते हैं। वहीं बट्टा सट्टा, ये जो बट्टा सट्टा है इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह से एक्सचेंज होता है आपका। मान लीजिए दो फैमिलीज है आपकी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ का लड़का जो है वो यहाँ की लड़की को लाएगा और यहाँ का लड़का जो है वो यहाँ की लड़की को लाएगा। तो एक तरह से सेम में जो आप कह सकते हो पार्टनर जो है वो एक तरह से एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे होते हैं आपके। वहीं पे दूसरी बात करें अगर हम दूसरी जो फॉर्म है मैरिज की, वो है आपकी जिंद फूक या बरार फूक भी इसको कहा जाता है। बेसिकली ये जो आपकी जिंद फूक है ये एक तरह से आप लोग कह सकते हो लव मैरिज जो है वो आप कह सकते हो इसका। मतलब आप कह सकते हो कि जिस तरह भागकर शादी की जाती है उस तरह का कुछ फॉर्म है ये आपकी जिंद फूक और बरार फूक। वहीं अगर हम बात करें झांझरा, तो ये जो आपका झांझरा है, ये इस झांझरा में भी बेसिकली आपका एक तरह से क्या होता है, एक तरह से आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो, मतलब फैमिलीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो आपकी शादी की जाती है इसमें झांझरा में। वही गुदानी की अगर हम बात करें तो एक तरह से आप मान सकते हो कि ये विडो रीमैरिज जो है वो आपको इसको कह सकते हैं, ये एक तरह की विडो रीमैरिज है। मतलब अगर इन केस मान लीजिए किसी का हस्बैंड जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, जो उसका छोटा भाई होगा उसके साथ जो है वो उसकी शादी हो जाएगी, उसको ये लोग जो है वो गुदानी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे घर जमाई या कमाश जिसको ये लोग कहते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो लड़का है उसको जो है तकरीबन 7 साल तक जो है वो लड़की के घर में काम करना पड़ता है, उसी को ये लोग जो है वो क्या कहते हैं, घर जमाई। तो ये फॉर्म जो है इसमें घर जवाई या कमाश इसको जो है वो कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें केवात की बात करें, तो ये जो है जो जिस तरह की रीत जो है वो आपकी रीत मैरिज जो कस्टम जो है वो आपका आपने पढ़ा होगा शिमला वाले इलाके में बहुत ज्यादा फेमस था, तो उसी तरह की ये जो ख्वेत है ये एक तरह की रीत मैरिज है आपकी। आगे अगर हम बात करें तो इनकी ड्रेस बड़ी फेमस है, तो जो इनकी ड्रेस है चोला एंड डोरा, आप लोगों ने देखा होगा एक अटायर जो ये लोग डालते हैं, एक सफेद जैसा जो ये चोला डालते हैं और उसी पर जो है ये एक आपका ऊन का बना हुआ जो है वो काले रंग का रस्सा जो है वो ये बांधते हैं, उसी को ये लोग जो है वो चोला और डोरा कहते हैं। वहीं पे सिर पे ये लोग जो आपका चादरू जो है वो ढकते हैं, उसको ये लोग क्या कहते हैं, चादरू कहते हैं। जो आपने देखा है ना, जो सिर पे ये एक कपड़ा जैसा जो है वो ढकते हैं, उसको ये लोग कहते हैं आपके चादरू कहते हैं। बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी ये लोग जो है वो पहनते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी जो है ये लोग पहनते हैं। वही इनके हाथ में जो है वो एक आपका हैंड बैग रहता है, जो इनका बैग रहता है जिसमें ये लोग अपना सामान रखते हैं, उसको ये लोग क्या कहते हैं, उसको ये लोग खलड़ू कहते हैं। खलड़ू ये बेसिकली आपका जो शिप है उसकी खाल से ये बना होता है, उसको ये लोग क्या कहते हैं, खलड़ू कहते हैं, ये जो आपका बैग है। वहीं पे अगर हम बात करें इनके फेयर एंड फेस्टिवल्स की बात करें, तो इनके यहाँ जो है वो मिंजर फेस्टिवल, आपको पता होगा चंबा का जो मिंजर फेस्टिवल है वो बड़ा फेमस है, उसी तरह का मिंजर फेस्टिवल जो है ये लोग सेलिब्रेट करते हैं जुलाई के महीने में। साथ ही साथ शिवरात्रि हो गया, मनी महेश की यात्रा होगी, आपकी सायर या जिसको हम पतरोरू कहते हैं जो अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है, कुछ इस तरह के जो है ये लोग फेयर एंड फेस्टिवल्स जो है वो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके यहाँ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, तो इनके यहाँ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 शब्द बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जाम में बहुत बार जो है ये पूछा जाते हैं। इनको ये लोग कहते हैं चुंडाबाद और मुंडाबाद, ये लोग कहते हैं चुंडाबाद और मुंडाबाद, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये चुंडाबाद में जो है वो क्या रहता है, आपका जब मान लीजिए आपके फादर की जो है वो डेथ हो जाती है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, भाइयों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो उसके बेटे हैं उनमें जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आपकी इसमें चुंडाबाद में। वहीं अगर हम बात करें मुंडाबाद में क्या रहता है, मुंडाबाद में आपका रहता है इन केस मान लीजिए उस व्यक्ति की जो है वो मल्टीपल वाइफ्स है, बहुत सारी, अगर मान लीजिए उसकी जो है वो वाइफ आपकी पत्नियां हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो जो प्रॉपर्टी है वो उन
पत्नियों में जो है वो डिवाइड होगी, उसको ये लोग जो है वो क्या कहते हैं, मुंडाबाद कहते हैं। एक और शब्द जो है वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ये है आपका हलद। हलद जिसको ये लोग कहते हैं, हलद भी कहते हैं, या फिर इसको ये लोग शकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? शकंड कहते हैं। ये क्या है आपका, मान लीजिए अगर किसी का इलीगल हायर है, मतलब मान लीजिए लीगल हायर किसी का, मतलब लीगल हायर आप कह सकते हो कि किसी की नाजायज किसी की अगर कोई संतान है, नाजायज किसी की संतान है, तो उसको ये लोग क्या कहते हैं, हलद और सकंद, ये लोग जो है वो आपको ये लोग जो है इसको कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो इनके आंसर जो है वो आपको लिखने हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा जिसमें हम बाकी ट्राइब्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो है जो इसके सही आंसर देगा उसका नाम भी जो है वो मेंशन किया जाएगा। तो जैसे कि देख लीजिए क्वेश्चन है आपके पास कि ये जो चोला डोरा है, ये कौन सी ट्राइब की जो है वो आपको ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो देखने को मिलेगी। वहीं पे आप देख सकते हो ये जो आपके पास पंगवांड है, ये सिस्टम जो है वो आपका किस चीज से रिलेटेड है, क्या ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये मैरिज कस्टम है, क्या ये ट्राइबल काउंसिल है, या ये डाइवोर्स कस्टम है। वहीं एक क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट का भी जो है वो क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं ये आपके पास 4 स्टेटमेंट जो है वो दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आपको बताना है हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है, उसमें से जो है वो आपके ट्राइबल एरिया कितना है, कितना एरिया जो है वो आपका शेड्यूल एरिया के अंडर है। वहीं पे आपको ये भी आपके पास स्टेटमेंट है कि कांगड़ा में क्या हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो इसके आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी आपके लिए क्वेश्चंस है, आपको क्या करना है, कमेंट में जो है वो इनके आंसर जो है वो आपको देने हैं। इनका आंसर जो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है वो इनका आंसर देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।